आज के सत्संग में हम अद्वैत टीचिंग्स की चर्चा करेंगे और श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज जो कि सदगुरु निसर्गदत्त महाराज के गुरु थे, उन्हीं के एक शिष्य और रहे हैं रंजीत महाराज। रंजीत महाराज हैज ऑल्सो बीन ए रियलाइज्ड सेज और उन्होंने लगभग 75-80 साल की आयु में उन्होंने टीचिंग्स को, विजडम को शेयर करना शुरू किया और विदेशों में भी भ्रमण किया। और उनके कुछ लेक्चर्स का एक संकलन जिसका नाम है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, बड़ी अच्छी पुस्तक है वो। और जो लोग भी पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। हर एक बात में वो बार बार ही टॉक्स अबाउट अवर ट्रू नेचर। तो आई विल रीड फ्रॉम दैट बुक सम रेलिवेंट पोर्शन। और कुछ दिन हम रंजीत महाराज की उस किताब से, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी से, कुछ पैराग्राफ डिस्कस और एक्सप्लेन करेंगे। उनकी टीचिंग्स और निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स एक ही है, दोनों की। और उन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से, सरलता से उस बात को अपने दृष्टिकोण से समझाया है। तो इसका क्या फायदा होता है? हम वही सत्य को विभिन्न मास्टर्स अपने अपने शब्दों से सांकेतिक रूप में जब समझाते हैं तो कहीं पे कुछ चीजें यदि हमें एक मास्टर के बताए से शुरू नहीं होती तो दूसरे से हो जाती है। ये पेज नंबर जो इनका है, ये है 56। पेज नंबर 56 से मैं पढ़ रहा हूं उस उनकी किताब से। कोई डिवोटी आया उनके पास और वो क्वेश्चन कर रहा है, ऑल ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस इनर पीस एंड सिरेनिटी। सिंस आई हैव मेट यू आई वंडर if the inner peace and serenity are an illusion. Is this correct? Should I stop hoping to get this state? कह रहे मैं पूरे जीवन इनर पीस की तलाश में मैं दौड़ता रहा। रंजीत महाराज से वो बोल रहे हैं। और जब मैं अब आपके पास आया तो मुझे लगा ये इनर पीस जो है, इनर पीस की उम्मीद, ये भी एक इल्यूजन है, भ्रम है। तो क्या मुझको इनर पीस की जो चाह है वो भी छोड़ देनी चाहिए? दिस इज हिज क्वेश्चन। नाउ व्हाट रंजीत महाराज सेज, ए स्टेट इज नॉट द रियलिटी बिकॉज फाइनल रियलिटी इज स्टेटलेस। स्टेट क्या होती है? अवस्था। अवस्था, अभी मैंने कहा मेरी मनोदशा। स्टेट इज मेड अप ऑफ माइंड। आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, आई एम अनहैप्पी। तो वो कहते हैं कि ये जो स्टेट है, कोई भी अवस्था, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी मीन्स अंतिम वास्तविकता नहीं है। फाइनल रियलिटी इज स्टेटलेस। जो वास्तविकता है, जो फाइनल रियलिटी है, परम सत्य, वो बिना किसी स्टेट के, स्टेट का मतलब अवस्था के है। When you say I want peace, that is also a thought. जब आप कहते हो मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ये भी मात्र एक विचार है। When there is a peace, some interference always comes and then you lose your peace. आप पीस में हैं, ये आपकी एक स्थिति है। कुछ समय बाद कोई हस्तक्षेप होगा, कोई इंटरवेंशन आएगा और आपका पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। What is lost cannot be true. और जो लूज हो सके, जो खोया जा सके, वो वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। सो पीस इज डिस्टर्ब्ड, पीस इज लॉस्ट, देयरफॉर पीस इज ऑल्सो नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ विल रिमेन ऑलवेज एज इट इज।
सम सेंट्स से दैट पीस इज द ब्लिस ऑफ हेवन। कहते हैं कुछ संतों ने कहा है कि पीस जो है, शांति, वो स्वर्ग का आनंद है। दैट इज ओके, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू गो बियॉन्ड पीस। लेकिन आपको पीस के भी बियॉन्ड जाना है। पीस इज ऑफ द माइंड। जो शांति है वो भी एक मनोदशा है, मन की एक स्थिति है। समथिंग ऑलवेज हैपेंस टू ब्रेक द पीस। और जो मन में एक शांति की स्थिति बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ घट जाएगा। समथिंग विल हैपन एंड देन द पीस विल बी ब्रोकन। देयर इज नो पीस और इट्स अपोजिट इन दी फाइनल रियलिटी। जो अंतिम वास्तविकता है, ट्रुथ है, उसमें ना तो शांति है और ना अशांति है, उसका अपोजिट है। ऑन दी स्क्रीन समवन स्पीक्स लाउडली। अब स्क्रीन की बात आ गई, सिनेमा का स्क्रीन जैसा होता है। सिनेमा के स्क्रीन पे कोई लाउडली बोलता है, तेजी से बोलता है। व्हाट डज द स्क्रीन हैव टू डू विद इट? स्क्रीन को उससे क्या करना? कोई तेजी से बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, तो क्या करना? द स्क्रीन हैज नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स। स्क्रीन को इस सब से कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड दैट हैज कम अप। जो ये वर्ड क्रिएट होता है हमारा जागने पे एवरी डे, जिसको ड्रीम कहा आगे उन्होंने, वो उस उससे स्क्रीन का कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी जो फाइनल रियलिटी है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है संसार से। मैनी थिंग्स हैपन। कितनी चीजें होती हैं स्क्रीन पे। ही द रियलिटी हैज नॉट लॉस्ट और गेन्ड एनीथिंग। रियलिटी स्क्रीन एक उदाहरण के रूप में है। जो रियलिटी है, वास्तविकता है, ना तो उसको उससे गेन है, ना उसको उससे कुछ लॉस है। वर्ल्ड में जो भी कुछ, मूवी में जो भी कुछ हो रहा है, मूवी जो स्क्रीन पे चल रही है, उसकी घटनाओं से स्क्रीन को ना तो कुछ गेन होता है, ना उसमें लॉस होता है। स्क्रीन रिमेन्स द स्क्रीन without getting affected by the movie. Same way, the reality, your true state, doesn't get affected by the world, by the activities of the world. On the basement, on the foundation, you may build 50 stories. The basement has nothing to do with this. बेसमेंट है एक सबस्ट्रेटम हो गया रियलिटी। उसके ऊपर आपने 50 मंजिल बना ली, बेसमेंट रिमेन्स बेसमेंट। उसको 50 मंजिलों से कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज वट एवर हैपन्स इज नथिंग। जो कुछ भी होता है उस वो नथिंग है, कुछ नहीं है। इट इज एन इल्यूजन। नॉन ड्वेल टीचिंग कहते हैं इट इज ऑल इल्यूजन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ए साइक्लोन कम्स फ्रॉम द स्काई एंड कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स। फाइनली इट एंड्स इन द स्काई। स्काई को रियलिटी से थोड़ा सब में ज्यादा अच्छा कंपैरिजन किया जाता है। साइक्लोन है एक, कितना बड़ा तूफान आया, कहां से आया? इट केम फ्रॉम नथिंगनेस, फ्रॉम द स्काई। और इसने काफी हलचल मचाई एंड वापस वो जो है स्काई में चला गया। ऐसे ही मूवी में बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बहुत सारा मर्डर हुआ, स्क्रीन पे ही वो अराइज हुआ, फिर स्क्रीन में ही वो जो है डिसअपियर हो गया। वॉट डज द स्काई हैव टू डू विद इट? स्काई में, स्काई के अंदर इतनी कैपेसिटी है, वहीं से सब चीजें आती हैं और वहीं पे सब चली जाती हैं, और स्काई को उससे कुछ मतलब नहीं रहता। स्टिल यू आर सटलर देन द स्काई। अब देखिएगा, ये बड़ी बात है। आप स्काई भी नहीं है। जो रियलिटी है वो स्काई से भी ज्यादा सूक्ष्म है। हम लोग जो है कंपैरिजन के लिए स्काई की तुलना देते हैं, लेकिन जो आपका रियल नेचर है वो स्काई के भी बियॉन्ड है। वो आकाश तत्व से भी ज्यादा सूक्ष्म है। दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई एक्सपीरियंसिंग। इस बात को कहते हैं एक्सपीरियंस से भी नहीं आप समझेंगे। इट इज देयर
जस्ट लाइक द स्क्रीन इज देयर। वो जो स्वरूप है, जो सबका स्वरूप है, इस एक्सपीरियंस करने के लिए तो एक एक्सपीरियंसर होना चाहिए। वो स्वरूप की स्थिति ऐसी, वहां कोई एक्सपीरियंसर रहते ही नहीं। तो कहते हैं स्क्रीन है तो है, ऐसी दैट रियलिटी इज देयर, इट रिमेन्स देयर। इन द सेम वे मैनी थिंग्स कम एंड गो, द स्क्रीन रिमेन्स द स्क्रीन। सो यू आर जस्ट लाइक ए स्क्रीन। आप केवल एक स्क्रीन की तरह हैं। थिंग्स कम एंड गो, एवरीथिंग कम्स अपॉन यू एंड गोज एंड यू आर अनअफेक्टेड। घटनाएं होती हैं और चली जाती हैं और आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन द बिगिनिंग आई एग्री, यू हैव टू गो फॉर पीस, बट दैट इज नॉट द फाइनल स्टेट। अब उससे कहते हैं डिवोटी से, शुरू में आप आते हैं, शुरू में आपको पीस चाहिए, सिरेनिटी चाहिए, शुरू की बात ठीक है, लेकिन वो फाइनल स्थिति नहीं है। वाई? बिकॉज वॉट हैपन्स एंड वॉट यू एक्सपीरियंस इज नथिंग बट एन इल्यूजन। जो भी कुछ होता है और जो भी आप अनुभव करते हैं, वो भी भ्रम है, इल्यूजन है। सो इट इज नॉट, इसलिए वो नहीं है। पीस भी नहीं है, डिस्टरबेंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इग्नोरेंस भी नहीं है। इट डजेंट एग्जिस्ट, सो हाउ कैन इट डिस्टर्ब यू? कोई भी मन है स्थिति जो आपकी है, वो इल्यूजन है। क्योंकि आप मन के स्तर पर खड़े हैं, इसलिए वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए लॉन्ग ड्रीम। ये जो जगत है, ये एक लंबा स्वप्न है। पीपल आर ऑल इन इग्नोरेंस। सभी लोग जो है अज्ञान में हैं। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी। फाइनल रियलिटी का हमको अंदाज नहीं है। सो दे वॉन्ट सम पीस, इसलिए उनको शांति चाहिए। सो पीपल लाइक टू गो टू ए पीसफुल प्लेस वेयर देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। इसलिए लोग जो है पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं, जहां उनका कुछ व्यवधान ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट वेयर इज योर माइंड एट दैट टाइम? इज इट पीसफुल? यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। कहते हैं पीस, पीस के चाह में आपके अंदर मन में एक इच्छा है और आप पीस में हैं, लेकिन ये भी एक मन की स्थिति है। और जो रियलिटी है दैट इज बियॉन्ड माइंड। मन के पीछे जाना है आपको। आई डोंट से नो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। महाराज कहते हैं ठीक है, पीस के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नो हार्म। व्हेन यू से एवरीथिंग इज ट्रू, यू चेंज इट लाइक एनीथिंग। आप कहते हैं सभी ठीक है, सभी अच्छा है, तो आप सबके पीछे रहते हैं, पीस के पीछे रहते हैं, आनंद के पीछे रहते हैं, गुड थॉट के पीछे रहते हैं। वो ये कह रहे हैं, मैनी थॉट्स बोथ गुड और बैड कम इन द माइंड, स्टिल यू आर देयर। You never forget yourself, your true nature, which is the background. गुड एंड बैड थॉट्स आर कंटेंट्स। हम लोगों ने ये सारी चीजें दूसरी तरीके से, सब चीजों को हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। यहाँ उसको दूसरी तरह बता रहे हैं कि यू आर ऑलवेज रियलिटी एंड दैट रियलिटी इज ए स्क्रीन। और उस स्क्रीन पे गुड थॉट्स आते हैं, बैड थॉट्स आते हैं। आपके अंदर शांति की डिजायर होती है, पीस की डिजायर होती है, फिर उसमें डिस्टरबेंस होता है। ऑल दिस इज इल्यूजन और लाइक ए मूवी। सेल्फ इज ऑलवेज सेल्फ, मीन्स रियलिटी इज ऑलवेज रियलिटी। और एक सेल्फ है, सेल्फ इज ईगो। देयर इज नो आई देयर इन द फाइनल रियलिटी। जब ईगो हट जाता है तो फाइनल रियलिटी है।
और ईगो वाला जो है वही सेंटर, जिसको जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, सेल्फ इमेज, और जो टोटल अटेंशन में भी वी आर फ्री फ्रॉम दैट सेंटर, देन ओनली ही रिमेन्स। तो जय कृष्णमूर्ति ने कितना अच्छा हमको एक जो है तरीका बताया। When you are into observation, you are into choiceless awareness, you are in total attention, there is no center, there is no ego. Only ego drops, and then there is only one reality. That is He, I am that. तो वो कहते हैं, when you say I am in peace, you are not in peace. It is only your thought. शुरू में भी उन्होंने कहा, जब आप कहते हो मैं शांति में हूं, तो ये केवल मात्र विचार है। हाउ कैन द पीस बी ही माने रियलिटी। रियलिटी पीस नहीं हो सकती। रियलिटी पीस और डिस्टरबेंस के बियॉन्ड है। ही इज थॉटलेस, नो थॉट्स आर देयर। द स्क्रीन नेवर सेज आई हैव स्पोकन लाउडली एंड संग और आई किल्ड समवन। नथिंग हैज हैपेंड टू द स्क्रीन। कहते हैं रियलिटी कैसी है, स्क्रीन की तरह। स्क्रीन कभी नहीं कहता कि मैंने बोला, आवाज लाउडली बोला, या मैंने गीत गाया, या मैंने मर्डर किया। स्क्रीन कुछ नहीं कहता। ऐसी रियलिटी इज ऑलवेज साइलेंट। रियलिटी डजंट स्पीक कि आई एम इन पीस, आई एम इन डिस्टरबेंस, आई एम मिजरेबल। ये सब चीजें कौन कहता है? हमारा माइंड कहता है, ईगो कहता है। Once we are beyond ego, then we are into our true nature. The screen doesn't take touch of it. स्क्रीन जो है इन सब चीजों को, जो मूवी में चलता है, खून होता है, बारिश होती है, गीत गाया जाता है, फूल झड़ते हैं, उसको उसका कोई टच नहीं है स्क्रीन पे। बाई अंडरस्टैंडिंग वन डजंट टेक द टच ऑफ इट। ऐसे ही जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो जो आपका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो माइंड एक्टिव रहता है, वो माइंड ऑफ हो जाता है। यू डोंट गेट इफेक्टेड बाय दीज एक्टिविटीज। सो कहते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग वन डजंट टेक द टच ऑफ इट। सो इट इज ए लॉन्गर पैराग्राफ, बट आई एंड हियर। व्हाट रंजीत महाराज हैज सेड, दैट वी आर कंफ्यूज्ड। हम लोग पीस को, हैप्पीनेस को, जो कि एक मेंटल स्टेट है, उसको रियलिटी मान लेते हैं। रियलिटी एक स्क्रीन की तरह है। उस स्क्रीन पे कोई तेजी से चिल्ला रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, लेकिन स्क्रीन उन सब बातों से बेपरवाह है। ऐसी फॉर रियलिटी मन की जो स्थितियां हैं आपकी, हैप्पीनेस, पीस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये सब स्थिति क्यों है आपकी? बिकॉज यू आर थिंकिंग। थॉट के लेवल पर ये चीजें हैं आपकी। आई एम इन पीस, दिस इज ऑल्सो ए थॉट। तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बियॉन्ड थॉट। ईगो इज द कल्प्रिट, ईगो इज द ऑब्स्ट्रक्शन, सेंस ऑफ आई एंड माइंड, सेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको कह सकता हूं माई सेल्फ इमेज, माई पर्सनैलिटी, माई साइकोलॉजिकल एंटिटी, दैट आई एम सो एंड सो। दिस इज ईगो। जब ये ईगो रहती है, तो हम केवल माइंड के लेवल पर ही हमेशा सोचते हैं। वी आर इन दी थॉट फॉर्म, और वो हमारी चाह होती है हम पीस में रहें, साइलेंस में रहें, अवेकनिंग हो जाए। ये सब विचारों की श्रृंखला रहती है। एंड व्हेन वी travel beyond this, either through awareness, choiceless awareness,
और टोटल अटेंशन, or by self inquiry, or by focusing our attention in the source, then only reality remains, nothing else. तो एक बहुत अच्छी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है स्क्रीन की। रियलिटी जो आपका नेचर है वो स्क्रीन की तरह है, और स्क्रीन उस पर होने वाली मूवी की किसी भी घटना से ना व्यथित होता है ना आनंदित होता है, जैसे का जैसा रहता है तैसा रहता है। सो हमको अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करना है, तो हम ही नहीं रहते, ओनली ट्रू नेचर रिमेन्स। मैं नहीं रहता। जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, जब हम कहते हैं आई एम ही, तो इसमें से आई भी खत्म हो जाएगा। आई मीन्स ईगो, इट गोज। एम is beingness, it is the manifested Brahman, it also goes, only he remains, and that he is para Brahman. So I am he, इसमें से I भी गया, M भी गया, only he remains, that is the ultimate reality, only oneness. Kindly understand. And very quickly, in a direct way, again and again, we are contemplating, we are thinking, our sense of separation falls, or even by constant observation, by J. Krishnamurti saying, we are very attentive, then we feel there is no center, then that he only remains, oneness remains. केवल हम लोगों को उसका कॉग्निशन नहीं होता अभी। जब हम ये टीचिंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको ध्यान से आत्मसात करते हैं, तो हम लोगों को ये बात कॉग्निशन होता है इसका। ओ, व्हेन आई राइज इन द मॉर्निंग, आई वेक अप विदाउट थॉट, देयर इज नो सेंटर, देयर इज नो मी। और व्हेन आई सी द माउंटेन्स एंड आई एम वंडर स्ट्रक विद द ब्यूटी, क्योंकि व्हेन देयर इज ए ब्यूटी देयर इज ए वननेस। जब आपका मन उस पर कमेंट करता है, जजमेंट करता है, तब वो मी आ जाता है, आई आ जाता है। सो दिस यू हैव टू एप्रिशिएट। एक बार इसका एप्रिशिएशन हो जाता है, हमें कॉग्निशन होता है, ओ दिस इज दैट, आई एम ही। तो फिर धीमे धीमे हमारे बहुत सारे इल्यूजन्स, हमारे बहुत सारे अटैचमेंट्स स्वयं ही गिरने लगते हैं। धीमे धीमे सब गिरने लगता है, एंड ओनली ही रिमेन्स, कैपिटल ही, जिसको कहते हैं दैट, आई एम दैट, निसर्गदत्त महाराज। सो दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ दीज टीचिंग्स। सो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।